बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की मालूमात सीरीज़ में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आज आपको हम बताएंगे, जैसे कुरान मजीद में आप ऐसा कुरान मजीद खोलेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ लिखा होता है और इधर की साइड देखेंगे कुछ लिखा होता है, बीच में पेज नंबर होता है। यहाँ क्या लिखा होता है और यहाँ पर क्या लिखा होता है? यहाँ लिखा होता है पारे का नाम। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कुरान मजीद में 30 पारे हैं, तो यहाँ पर पारा का नाम लिखा होता है। उर्दू में उसकी संख्या गिनती भी लिखी होती है कि ये कौन सा पारा चल रहा है। आप यूँ खोलेंगे कुरान मजीद को ऐसे, फ़ौरन आप पहचान लेते हैं कौन सा पारा है। आप सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, उनको याद रहता है, हाफिज़ को याद रहता है, और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ते रहते हैं, बार बार देखते हैं, तो वो जल्दी वो निकाल लेते हैं। लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर पारे का नाम लिखा रहता है और इधर सूरत, और सूरत का नंबर रहता है। जैसे हमने ये आपके सामने जैसे खोला है अभी सूरह हज और सूरत नंबर 22, ऐसे हम इधर से खोलेंगे आपके सामने। यहाँ देखेंगे ये वालमू, ये 10वां पारे का नाम है और यहाँ लिखा हुआ 10। आप देख सकते हैं, देखो मैं करीब कर देता हूँ आपके लिए, 10। और इधर ये सूरत तौबा, यहाँ सूरत नंबर 9। इस तरीके से ये दो चीज़ हमें मालूम हो गई। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, रुकू क्या है। आप देखते हैं इधर ये हाशिया रहता है, इधर ये रुकू है। इसको हम आपके सामने बिल्कुल करीब कर देते हैं। ये रुकू है, ये आइन बनी हुई है, आइन के अंदर एक होती है गिनती, एक ऊपर एक नीचे होती है। और अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो गिनतियाँ हैं, ये कौन सी किस चीज़ की गिनती है। ये जानकारी के लिए, चूंकि मालूमात सीरीज़ है, इसलिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो हमें आपको बताएं हम कि जो इसके नीचे लिखा होता है नंबर, वो होता है पारे की रुकू कौन सी चल रही है। फिर समझिए आप, नीचे जो नंबर लिखा होता है वो मैं आपको करीब करके बताता हूँ। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये पारे का नंबर है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो सूरत की रुकू का नंबर है। पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था कि पारा अलग है, सूरत अलग है। सूरत की रुकू होती है लेकिन पारे की भी काउंट कर ली गई है, शुमार कर ली गई है। तो नीचे जो लिखा होता है वो पारे की ये रुकू चल रही है, ऊपर सूरत की रुकू ये चल रही है। अब बीच में क्या है? बीच में लिखा होता है कि ये वाली जो रुकू है, इस रुकू में इतनी आयत हैं। आयत में गिनती जो चलती है वो सीरीज के साथ चलती है। 1 2 3 4 5 कहाँ तक होती है वो? जब तक सूरत ख़त्म ना हो जाए। सूरत में अगर कितनी आयतें ये देखना है तो सूरत के आखिरी वाली आयत पर देख लो आप जाकर, वहाँ जो लिखा हुआ है सूरत में इतनी आयतें हैं। और ये जो बीच में रुकू के जो बीच में लिखा होता है, ये इस रुकू में कितनी आयतें हैं ये लिखा होता है। तो ये हमें 4-5 बातें आज मालूम हुई कुरानी मालूमात की सीरीज़ में। आप इसी तरीके से देखते रहिए। कुरान मजीद की दिलचस्प मालूमात आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए, आप खुद के लिए। कुरान मजीद की मालूमात जब हम सबको मालूम होंगी, हम कुरान मजीद से सही अंदाज में इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। कुरान मजीद में कितनी रुकू हैं, रुकू किसने बनाई, रुकू कब बनी, और रुकू क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, रुकू क्या हदीस में मौजूद है, कितनी रुकू हैं, इस ताल्लुक़ से भी हम आपके सामने बातें रखेंगे। और कुरान मजीद में जो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे आपको हम दिखाएं आयतों के बीच बीच में, और ऐसे आप यानी पेज पलटेंगे तो कभी यहाँ पर देखो, यहाँ वक्फ़ लाजिम लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ मंजिल, कहीं 2 नंबर है यानी मंजिल का, कहीं कुछ और लिखा होता है। इन सारी चीज़ों को भी हम, इन तमाम चीज़ों को भी आपके सामने देखो, यहाँ लिखा अल जुज़, और इस तरीके से आप और पलटेंगे तो बहुत सारी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ इंदल मुतअख़िरीन, मुआन का लिखा हुआ है। तो ये क्या चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को भी हम आपके सामने इसी सीरीज़ में पेश करेंगे। इक़रा सेंटर चैनल पर आने के लिए और कुरानी मालूमात सीरीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह।